नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। लखीसराय के राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रहलाद यादव ने समस्त देशवासियों को, लखीसराय वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। होली की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार है वो उनका बोलबाला नहीं है। शराबबंदी कानून को विफल बताते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल स्पीकर के साथ जो घटना घटी, सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर के बीच जो तू-तू मैं हुई, उसको लेकर के भी उन्होंने हमला बोला है। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने राजद विधायक से बातचीत की। क्या कुछ खास उन्होंने कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। एक और होली का रंगों का फुहार से लोग सराबोर हो रहे हैं, होली के मस्ती में झूम रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार का राजनीतिक तापमान बिल्कुल गर्म है। बिहार का सियासी पारा बिल्कुल चढ़ गया है और इसी संबंध में बात करने के लिए आए हैं बिहार के कद्दावर राजनेता व राजद विधायक प्रहलाद यादव से। जानना चाह रहे हैं कि सर, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस कदर बिहार का राजनीति तापमान जो बढ़ा है, मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के बीच जो तीखी नोक झोंक हुई है, ऐसा लगता है जैसा राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि जो विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री के बीच की खाई को पाटा नहीं जा सकता। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे बतौर राजद विधायक की हैसियत से? पहले तो आपके टीवी चैनल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं होली के शुभ अवसर पर, और जिलावासी को भी और पूरे बिहार और देशवासी को भी कि होली के शुभ अवसर पर शांति भाईचारा बना करके अपना शांति से एक दूसरे से अबीर गुलाल से होली खेलें और हुड़दंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांति से, भाईचारा से, मित्रता से इसको खेलें। इसी में हमारी सभ्यता और संस्कृति सम्मिलित है। और आप जो कहे कि बिहार विधानसभा के स्पीकर और माननीय मुख्यमंत्री जी में जो तू मैं हुआ है, उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान का ज्ञान की बात कर रहे थे और अध्यक्ष का आसन सर्वोपरि होता है और उस आसन का मर्यादा मुख्यमंत्री जी नहीं रखे। बिल्कुल ये पहली घटना है और ये एक ऐतिहासिक घटना है जो अध्यक्ष बहुत गंभीरतापूर्वक बता रहे हैं कि मेरी बात को सुनिए, आसन का ख्याल रखिए। लेकिन ना तो आसन का ख्याल रखा गया, ना अध्यक्ष की बात को सुना गया और बिल्कुल बेतुका इतना तक कह दिया कि उसका ख्याल रखिए, लेकिन ना तो आसन का ख्याल रखा गया, ना अध्यक्ष की बात को सुना गया और बिल्कुल बेतुका इतना तक कह दिया कि तुम चुप रहो। तो इस तरह का इतिहास जो माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए हैं, यह विधानसभा के अंदर जो आसन का महत्व है, उसकी गरिमा है, उस गरिमा को ये जो है बिल्कुल बहुत ढंग से लोकतंत्र में ये गिराने का काम किए हैं। लोकतंत्र की मजबूती नहीं है। आज चाहे सत्ता पक्ष का एमएलए हो या विपक्ष के हो, नीतीश कुमार के राज में जो गरिमा था, एमएलए का प्रतिष्ठा था, वो गिराने का काम किया है। और जो नीचे से ऊपर ब्यूरोक्रेट है, उसके मन को बढ़ाने का काम किया है, जिसके कारण कि ये परिणाम हो रहा है कि आज बिहार में नीचे थाना से लेकर के जिला से लेकर के ऊपर तक जो पदाधिकारी वह बेलगाम है, वह एमएलए की बात को नहीं सुनता है,
तो आम पब्लिक का क्या सोच सकते हैं। और पीठ थपाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। अरे फंसाने का काम तो बहुत करते हैं, इतना करते हैं कि आप जग जाहिर है यहाँ। इसलिए इस तरह का मुख्यमंत्री जो हैं नहीं होना चाहिए। लालू यादव का भी शासन था, राबड़ी देवी का भी शासन था। इस तरह से जो पदाधिकारी है बेलगाम नहीं था, वो कंट्रोल था और जनप्रतिनिधि को प्रतिष्ठा मिलता था। लेकिन इसके राज्य में तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं, कहीं कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। इसी मुद्दा को लेकर के स्पीकर जो है बिहार विधानसभा के, उन्होंने हमेशा कड़े शब्दों में उन्होंने इस बात को रखा है कि हम माननीय विधायकगण का जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको हम गिरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। और नीतीश कुमार जो काम किया है वह निंदनीय है। जो प्रतिष्ठा है उसको हम गिरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। और नीतीश कुमार जो काम किया है वह निंदनीय है। और इसको हम जितना भी शब्द में हम बोलें लेकिन वो कम होगा। इसलिए तू मैं जो हो रहा है, इसलिए बिहार का ये शासन जो है, ये शासन नहीं है, दुशासन है। दुशासन का ही परिणाम है कि आज देख रहे हैं कौन चीज़ है, क्राइम हो ये रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। कहाँ बंद है? कहीं बंद नहीं। एक स्पीकर का बात नहीं सुना जाता और सत्ता के पक्ष से मंत्री विधानसभा में जवाब सही नहीं देता है, उसके लिए स्पीकर कहता है कि आप जवाब सही दीजिए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आक्रोशित हो जाते हैं। यही तो लोकतंत्र है। तो इस तरह का लोकतंत्र नहीं चलता है। ये तो मनमाना है, तानाशाही है और निश्चित रूप से इसका अंत होगा। जिस कदर सर सदन का अपमान माना जा रहा है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे भाजपा के लोग हों, ये सदन का अपमान मान रहे हैं मुख्यमंत्री के वक्तव्य से जो तीखी नोकझोंक हुई है मुख्यमंत्री और स्पीकर में। तो क्या सर आप बतौर राजद विधायक क्या ऐसा मानना है आपका कि विजय सिन्हा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए स्पीकर पद से? देखिए, लड़ाई जब होता है तो इस्तीफा का सवाल नहीं उठता है। हम लोग स्पीकर के साथ हैं और सत्ता पक्ष के एमएलए भी साथ हैं। आप देखे होंगे कि 2 दिन हम लोग जब विरोध कर रहे थे मुख्यमंत्री का, तो उसके साथ सत्ता पक्ष के एमएलए भी खड़ा होकर के विरोध कर रहा है। इसी बात नहीं है, इस मुद्दा पर हम सब एक हैं। और हम लोग माननीय अध्यक्ष जो विधानसभा के हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनके साथ हैं। वो जो आसन से जिस तरह का वो अपना व्यवहार किए हैं, जिस तरह का एमएलए लोग को सम्मान देने का काम किया है, इसलिए उनके साथ हम लोग सब हैं, पक्ष विपक्ष सब हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप इस्तीफा की बात करते हैं, इस्तीफा तब दिया जाता है जब सब के सब साथ छोड़ देता है, लेकिन साथ कोई नहीं छोड़ा है। और जो आसन का जो प्रशिक्षा होना चाहिए, आसन का जो, तो उसके साथ सत्ता पक्ष के एमएलए भी खड़ा होकर के विरोध कर रहा है। इसी बात नहीं है, इस मुद्दा पर हम सब एक हैं। और हम लोग माननीय अध्यक्ष जो विधानसभा के हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनके साथ हैं। वो जो आसन से जिस तरह का वो अपना व्यवहार किए हैं, जिस तरह का एमएलए लोग को सम्मान देने का काम किया है, इसलिए उनके साथ हम लोग सब हैं, पक्ष विपक्ष सब हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप इस्तीफा की बात करते हैं, इस्तीफा तब दिया जाता है जब सब के सब
साथ छोड़ देता है, लेकिन साथ कोई नहीं छोड़ा है। और जो आसन का जो प्रशिक्षण होना चाहिए, आसन का जो दायित्व है, उस दायित्व को माननीय अध्यक्ष बहुत सुंदर ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से उसको निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए इस्तीफा का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। जी सर, अभी जो हाल ही में जो चल रहा है भाजपा और जदयू में आपस में जो खींचतान चल रहा है सर, तो इसमें बिहार की सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या स्थिति है बिहार की सरकार का? देखिए, सरकार तो जदयू भाजपा का भरोसे नहीं चल रहा है, ये तो मजबूरी का नाम मजबूरी है। भाजपा को भी मजबूरी है, जदयू को भी मजबूरी है, जिसके कारण एक दूसरे से हटना नहीं चाहता। वो देख रहा है कि बड़ी पार्टी है आरजेडी, और हम दोनों अलग होंगे तो हम दोनों को बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। तो एक दूसरे से डर है, इसलिए साथ है, लेकिन अंदर से साथ नहीं है, अंदर से बहुत दूर है दोनों। सर, होली का पावन अवसर है और आज मुस्लिमों का भी पवित्र त्यौहार शब बारात है, इस पर सर अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, भाईचारा की तरह, प्रेम भाव की तरह मुस्लिम भाई भी अपना जो पर्व है उसको मनावे, सौहार्दपूर्ण वातावरण मनावे, इसमें कहाँ कहीं दिक्कत है। अरे जहाँ मुस्लिम का पर्व होता है हिंदू भी साथ रहता है, और जहाँ हिंदू का पर्व होता है, जैसे होली हुआ तो होली में मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम लोग भी हम लोग के साथ हैं। इसलिए हम लोग का यहाँ जो है दूसरे विदेश की तरह कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक परिवार, एक समाज, एक घर के लोग हैं। तो ये थे लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक प्रहलाद यादव, जो कद्दावर राजनेता हैं, कई बार से विधायक रह चुके हैं, और इन्होंने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो विधानसभा में तीखी नोक झोंक हुई, उस पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। बिहार की वर्तमान सरकार जो चल रही है उस पर भी अपनी बात बेबाकी से रखी है, और साथ ही साथ पावन पर्व जो रंगों का त्यौहार है होली और मुस्लिमों का त्यौहार शब बारात की इन्होंने लखीसराय जिले सहित पूरे बिहार के, पूरे देश की आम जनता को शुभकामनाएं भी दी है, ढेरों बधाइयां भी दिया है। सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।